नमस्कार, वेलकम टू एपिसोड नंबर 5। आज की चर्चा जीरो से हीरो बनने वाले एक ऐसे शख्सियत की है जिनका बैकग्राउंड काफी हम्बल था, लोअर मिडिल क्लास चैलेंजेस से भरी हुई। हमारे आज की कहानी का हीरो 10th में फेल हो जाता है, फादर का अर्ली एज में निधन हो जाता है जब वो सिर्फ 14 साल के थे। फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उनके उस छोटे से उम्र में ही आ जाती है। कोई प्रॉपर जॉब नहीं होता है और स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग डेज में अर्ली टाइम में काफी नुकसान का सामना, स्ट्रगल कुछ इस हद तक बढ़ चुका था, लॉसेस कुछ इस हद तक बढ़ चुके थे कि उनके चाचा जी यानी कि अंकल उनको घर से भी बाहर निकाल देते हैं। जिंदगी की इन सारी चुनौतियों, सारे परेशानियों को सामने करते हुए कैसे इन्होंने 2000 करोड़ से भी ज्यादा का नेटवर्क बनाया। आज की कहानी का हमारे हीरो है विजय केडिया साहब जी, जिनको स्मॉल एंड मिड कैप का मास्टर भी कहा जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के साथ ये मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उनके काम करने का एक फ्रेमवर्क है स्माइल। चलिए उनके इस सफर को और अनफोल्ड करते हैं इस चर्चा के माध्यम से। क्या 35,000 जैसी छोटी सी रकम से शुरुआत करके शेयर बाजार में करोड़ों बनाना सच में मुमकिन है? हाँ, और वो भी तब जब सफर की शुरुआत एक चाय के स्टॉल से हुई हो। सुनने में ही कितना अविश्वसनीय लगता है। ये वाकई एक बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी है। विजय केडिया जी कलकत्ता के एक मध्यवर्गीय मारवाड़ी परिवार से हैं। उनके पिता स्टॉक ब्रोकिंग में थे। अच्छा। लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद बहुत कम उम्र में ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गईं। सिर्फ 14 साल की उम्र में, जहां तक मुझे पता है, उनका परिचय शेयर बाजार से हुआ। लेकिन ये सफर कोई आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। शुरुआती दिनों में उन्होंने काफी गलतियां की, ट्रेडिंग में पैसे भी कमाए। उन्हें फिर परिवार के काम में लगना पड़ा। यहाँ तक कि चाय भी बेचनी पड़ी। चाय भी बेची। हाँ, पर उनका दिल लगता है हमेशा स्टॉक्स में ही रहा। वो आकर्षण बना रहा। तो इन शुरुआती मुश्किलों के बाद उन्होंने वापसी कैसे की? ये दिलचस्प है। एक समय आया जब उन्होंने फिर से ट्रेडिंग करने का सोचा, लेकिन इस बार पूरी गंभीरता के साथ। इसके लिए उन्होंने 35,000 रुपए उधार लिए। 35,000 रुपए उधार लेकर? ठीक है। हाँ, और इस बार उन्होंने जल्दी पैसा बनाने के बजाय मार्केट ट्रेंड्स को समझने और कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस पर फोकस किया, गहराई से अध्ययन किया। ये सोच में बदलाव ही शायद वो टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, ये एक अहम मोड़ था उनकी यात्रा का। और इसी बदली हुई सोच ने शायद उन्हें वो बड़ा मौका दिलाया होगा, वो पंजाब ट्रैक्टर्स वाला। हाँ, वही 1990 के दशक की शुरुआत थी। उनकी नजर पंजाब ट्रैक्टर्स पर पड़ी, जो तब ज्यादा जानी पहचानी कंपनी नहीं थी। ओके। उन्हें कंपनी के फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट पर इतना भरोसा हुआ कि उन्होंने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी उसी एक स्टॉक में लगा दी। अपनी सारी पूंजी? ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। हाँ, रिस्क तो था, जाहिर है, लेकिन ये अंधा रिस्क नहीं था। ये उनके अपने रिसर्च पर आधारित था, एक सोचा समझा कदम था। और नतीजा? नतीजा शानदार रहा। सिर्फ 3 साल में उनका वो निवेश 55 गुना बढ़ गया। 55 गुना? कमाल है, इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। हाँ, इसने न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति बदली, बल्कि उनको एक निवेशक के तौर पर पहचान भी दिलाई। लेकिन क्या एक बड़ी जीत काफी होती है? क्या उन्होंने इस सफलता को आगे भी जारी रखा? यही खास बात है, वो रुके नहीं। पंजाब ट्रैक्टर्स के बाद भी उन्होंने एजिस लॉजिस्टिक्स, अतुल ऑटो, सेरा सैनिटरी वेयर जैसी कई और कंपनियों में निवेश किया। अच्छा, ये नाम तो सुने हैं। हाँ, और ये सब निवेश भी मल्टी बैगर साबित हुए। कई गुना रिटर्न दिया। इसी कंसिस्टेंसी ने उन्हें आज भारत के सबसे सम्मानित निवेशकों में से एक बनाया है। तो फिर सवाल उठता है कि उनकी इस लगातार सफलता के पीछे का राज क्या है? मैंने सुना है उनका एक फॉर्मूला है SMIL। ये क्या है? हाँ, SMIL ये उनके निवेश के क्राइटेरियाज का एक एक्रोनिम है, संक्षिप्त रूप। S है स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज यानी छोटी कंपनियां। हाँ, वो ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जो अभी छोटी हों, क्योंकि उनमें बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा होती है। फिर M है मीडियम इन एक्सपीरियंस। मीडियम इन एक्सपीरियंस यानी मैनेजमेंट टीम अनुभवी हो, लेकिन शायद कंपनी अभी बहुत बड़ी न बनी हो, एक तरह का संतुलन। फिर L है लार्ज पोटेंशियल मार्केट। लार्ज पोटेंशियल मार्केट यानी कंपनी जिस बाजार में है वो बड़ा होना चाहिए। हाँ, और उसमें आगे बढ़ने की काफी संभावना हो। अगला L है लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन, लंबी अवधि की सोच, शॉर्ट टर्म नहीं। बिल्कुल। और आखिर में सबसे जरूरी E यानी एक्सीलेंट मैनेजमेंट। एक्सीलेंट मैनेजमेंट, बेहतरीन प्रबंधन।
ये तो हर कोई चाहता है। हाँ, पर ये शायद सबसे मुश्किल भी है ढूंढना। मैनेजमेंट कुशल तो हो ही, साथ में ईमानदार भी हो, शेयर धारकों का ध्यान रखने वाला हो। तो ये एसएमआई, छोटी कंपनी, मीडियम अनुभव, बड़ा बाजार, लंबी सोच और बेहतरीन मैनेजमेंट, ये पांचों चीजें एक साथ मिलना तो बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, बिल्कुल। यही तो असली चुनौती है, जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। पर केडिया जी की सफलता इसी में है कि वो धैर्य से ऐसी कंपनियां खोजते हैं और फिर उनमें टिके रहते हैं। उनका मंत्र है, सही खरीदो और लंबे समय तक रखो। बाय राइट एंड होल्ड टाइट। उनकी कुछ कोट्स भी काफी मशहूर हैं, जैसे वो कहते हैं, शेयर बाजार में बड़ा जीतने के लिए छोटा हारना पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि निवेश में छोटे मोटे नुकसान, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, उनसे डरना नहीं चाहिए। अगर आपकी रिसर्च ठीक है, विजन लंबा है, तो ये छोटे नुकसान बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। अच्छा, और वो ये भी कहते हैं कि बाजार सर्वोच्च है, आप बाजार से लड़ नहीं सकते, आप केवल उसका अनुसरण कर सकते हैं। हाँ, ये मार्केट के प्रति विनम्रता दिखाता है। ट्रेंड को समझना जरूरी है, उससे लड़ना नहीं। और एक और बात, दृष्टि रखें, धैर्य रखें और विश्वास रखें। ये शायद उनकी पूरी फिलॉसफी का सार है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, विजय केडिया की कहानी चाय के स्टॉल से शुरू होकर संघर्षों से सीखते हुए, धैर्य रखते हुए और एक साफ निवेश सिद्धांत स्माइल को फॉलो करते हुए सफलता तक पहुंचने की कहानी है। और इससे सीखने वाली बात यह है कि पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, अगर सीखने की लगन हो, अनुशासन हो, धैर्य हो और सही मौकों को पहचानने की नजर हो, तो शेयर बाजार में भी कामयाबी मिल सकती है। सही कहा। उनकी यात्रा यही साबित करती है कि सही रणनीति और सोच के साथ छोटे निवेशक भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। विजय केडिया ने छोटी कंपनियों में बड़ी संभावनाएं देखी। आज के इस बदलते हुए बाजार में वैसी छोटी पोटेंशियल वाली कंपनियां कहाँ छुपी हो सकती हैं, और उन्हें पहचानने के लिए आज शायद किन नई बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा। सोचने वाली बात है। विजय केडिया साहब की ये जीरो से हीरो बनने की कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आप भी बन सकते हैं अगले विजय केडिया। तो आइए जुड़िए हमारे वेल्थएक्स एकेडमी के साथ और स्टॉक मार्केट के इस जर्नी में हमारे साथ आगे बढ़िए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और हमारे हीरो के साथ।